Hello guys, this is day 16 of our 30 days DSA challenge. We can't stop it until we did it. So आज कल मेरी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया था कल मैंने सिर्फ क्लिक्स और इस पे HTML के डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करी थी। सो फाइनली आज मैंने अपना लैपटॉप वगैरह बड़ी मुश्किल से, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था लैपटॉप फिक्स करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही थी नॉट रिस्पॉन्डिंग की। फिर भी मैंने इसको फिक्स किया एंड जब जाके थोड़ा अब ये सही हो गया, फाइनली सही हो गया था। एंड या मेमोरी वगैरह की इसकी प्रॉब्लम, डिस्कवर की प्रॉब्लम थी, वो मैंने सही कर दिया। एंड जो ये फॉलो अप था जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, रीअरेंज एरे बाय साइन वाला को मैंने कर दिया, जो कि था मतलब अगर जब पॉजिटिव एलिमेंट्स जब नेगेटिव एलिमेंट्स के इक्वल नहीं होंगे, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव ज़्यादा, उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, ब्रूट से करोगे ऑप्टिमाइज से, वो उसको ब्रूट से करेंगे। सो ये था क्वेश्चन में एंड इसको हमने किया। कभी भी डिमोटिवेट मत होना, लाइक अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा आप स्टक बीच में टाइम ले सकते हो, 1-2 घंटा लो एंड देन मूव इट। ओके, एक क्वेश्चन पे स्टक होने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाने की। या एंड और क्या करना है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। आई सॉ दिस क्वेश्चन। या दिस इज़ द क्वेश्चन गाइस। इस ब्रूट फोर्स अप्रोच थी इसकी, ये वाली कि मैंने की एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जो कि हमने पॉजिटिव इंडेक्स लेकर के और नेगेटिव इंडेक्स ले, और जिसकी जो वो पॉजिटिव वाली जो पॉजिटिव नोटिकल्स नेगेटिव वो वाली है, किससे करेंगे उसको, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो कि मैंने इधर करके दिखाई है। ये वाली जो पॉजिटिव नेगेटिव की इक्वल नहीं होती, जब उस केस में हम क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करते हैं। लाइक ये मैंने इस टाइप से इसको एलिमेंट्स को ऐसे कर लिया, क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम अप्रोच रही थी। लास्ट के जो एलिमेंट जो पॉजिटिव ज़्यादा है तो उसको हमने ट्रांसफर करने के लिए कर दिया। अगर नेगेटिव भी ज़्यादा हो सकता है तो उसके लिए आप ऐसे नीचे बना सकते हो, तो चेंज हो जाता है। सो ये क्या है, अब आज का टारगेट क्या है हमारा, टू द क्वेश्चन बेस्ट टाइम टू बाय। वाला जो क्वेश्चन था बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, इसका लॉजिक मैंने खुद से सोचा एंड खुद से ना देखा कैसे कैसे होगा, एंड इसको ट्राई रन करके बेस्ट बाइंग वाले जो ऑक्सिलरी एरे वो मैंने बनाया एंड कैसे कैसे प्रॉफिट निकलता है, एंड फाइनली आई एबल टू डेड इट। बट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कर दिया इसको, एंड आंसर सही है, मतलब लॉजिक भी एकदम सही है इसका। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक, लाइक कुछ इसको ऑप्टिमाइजेशन रह रहा है, लाइक
जैसे कि हमने बेस्ट बाय ऑफ मैंने जो जीरो से स्टार्टिंग में रखा वो इंट मैक्स लिखा, उसको हम जीरो सेट कर सकते हैं, तो माइनस में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। सो वो वाली प्रॉब्लम आई थिंक वो चीज़ ऑप्टिमाइजेशन मुझे मतलब देखनी पड़ेगी। एंड आई जस्ट लाइक मैं इस ड्राइवर से अब वही समझूंगी। एंड बिकॉज कुछ चीज़ होती है हमें रिमेंबर नहीं करनी, समझ नहीं है, रट्टा नहीं मारना, जो चीज़ हमने करी है अभी समझ के करी वो ठीक है, रिमेंबर नहीं करी वो हमने, ठीक है, समझ के करी वो ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही उसका रट्टा नहीं मार सकता। कुछ एज केसेस होते हैं आपको याद नहीं रहती है, ठीक है, और याद करना क्यों है, उसको समझना है एज केसेस को। सो मतलब कुछ चीज़ होता है आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको पढ़ो पढ़ो जब तक नहीं आ जाती है, जब तक वो आपके माइंड में नहीं रह जाती, लाइक हाँ ये ऐसे था। सो लाइक जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, आई जस्ट स्टडी फ्रॉम दिस ड्राइवर। गाइस जो मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रही थी वो एक ही तो थोड़ा बहुत वेरिएबल में ऑप्टिमाइजेशन था या एंड और कुछ नहीं था, मैं ज़्यादा सोच रही थी एंड इट्स ओके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट स्ट्राइवर ने इसको बहुत अच्छे से किया, जैसे कि मैंने इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करी है, पूरा एरे यूज़ किया है, स्ट्राइवर ने इसको सिंगल वेरिएबल लेकर के यूज़ करते थे। आपको दिखाऊँ तो लाइक जो इन्होंने जो मिनी लिया है उसको करके कर दिया यानी सिंगल लूप में कर दिया, तो हम भी सिंगल लूप में कर सकते हैं एंड वो करके। बट इन्होंने वेरिएबल लिया, मैंने एरे लिया, इतना डिफरेंस है, हमें इस ऑप्टिमाइजेशन का पता लगा एंड इट्स ऑल्सो गुड। एंड मेरी भी अच्छी अप्रोच थी एंड ये भी अच्छी अप्रोच है, सो ट्राई एवरीथिंग या एंड या दिस इज चैलेंज हमारा 16 days चैलेंज 16th डे है चैलेंज का एंड इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। सो सी यू टुमारो गाइस, स्टे ट्यून्ड and like, subscribe to comment.